अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम छोटी छोटी डेफिनेशंस करेंगे वेक्टर से रिलेटेड। और सबसे पहले हमारे पास है वेक्टर्स इन आर एन। आर एन क्या है? आपके पास एक सेट ऑफ एन टपल्स है, ये एक ऐसा सेट है जिसमें एन टपल्स होते हैं रियल नंबर्स के। तो इसको हम एन स्पेस भी कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं आर पावर एन से, और इसको हम एन स्पेस भी कहते हैं। तो पर्टिकुलरली ये आपके पास कैसा सेट है जिसमें इस तरह के पॉइंट्स होंगे, जिसमें इस तरह के एलिमेंट्स होंगे। इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं पॉइंट या वेक्टर। इस तरह के एलिमेंट्स होंगे इस सेट में। इस सेट के एलिमेंट्स इस तरह के एन टपल्स के। एन टपल क्या होता है? ये जो आपके पास अंदर एंट्रीज़ हैं, ये एक वेक्टर कहलाता है, या पॉइंट भी इसे हम कहते हैं। इसकी जो एंट्रीज़ हैं वो आपके पास रियल नंबर्स होती हैं, A1 A2 अप टू सो ऑन AN। ये आपके पास रियल नंबर्स हैं। तो ये जो जितनी एंट्रीज़ हैं इनको हम टपल्स कहते हैं। फर्स्ट टपल है, सेकंड टपल है, ये एन टपल का एक पॉइंट है या वेक्टर जिसे हम कहते हैं। तो ये जो अंदर एंट्रीज़ हैं A1 A2 AN अप टू सो ऑन AN, इनको हम जनरली AIs कह रहे हैं। और ये हमारे पास इसको हम इनको कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं, कंपोनेंट्स भी कहते हैं, एंट्रीज़ भी कहते हैं, या फिर हम एलिमेंट्स ऑफ यू भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट्स भी, कंपोनेंट्स भी, एंट्रीज़ भी एंड एलिमेंट्स भी, आपकी जो मर्ज़ी है। ये एंट्रीज़ भी कहलाती हैं, एलिमेंट्स भी कहलाते हैं, कंपोनेंट्स भी, कोऑर्डिनेट्स भी। तो ये तो रेफ़र हो गया कि आर एन में किस तरह के वेक्टर्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, एन डबल्स में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आर स्क्वायर है, आर एन में ही आता है। एन बस आपके पास 2 है, तो आर स्क्वायर में आपके पास 2 टपल्स होंगे। आर 5 है तो उसमें 5 टपल्स वाला वेक्टर होगा। आर एन है तो एन डबल वाला वेक्टर होगा आपके पास। तो जो रियल नंबर है, रियल नंबर में भी आपके पास पावर 1 है तो इसका एक टपल होगा, जिसको हम ब्रैकेट में नहीं लिखते। स्मॉल ब्रैकेट्स जो हम यूज़ पैरेंथेसिस कर रहे हैं इनमें नहीं लिखते। जस्ट जैसे 3 है, 3 इज़ अ रियल नंबर, तो ये भी 1 टपल है। इसको हम टपल नहीं कहते, इसको हम यूजुअली स्केलर कहते हैं या कांस्टेंट कहते हैं, जो रियल नंबर्स होते हैं आपके पास। देन आपके पास आ जाता है कि इक्वल वेक्टर्स कैसे होते हैं। आपके पास 2 वेक्टर्स हैं किसी भी स्पेस में से, एन स्पेस में से। कोई भी 2 वेक्टर्स हैं, यू एंड वी आर 2 वेक्टर्स। वो इक्वल तब होंगे जब उनके सेम नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स होंगे, मतलब उनके नंबर ऑफ़ टपल्स सेम होंगे, सेम नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स होंगे। मतलब एक में जैसे यहाँ पे 3 टपल्स वाला वेक्टर है और ये भी 3 टपल्स वाला वेक्टर है, सेम नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स हैं, जो अंदर एंट्रीज हैं सेम नंबर की हैं। एक में भी जितनी है, फॉर एग्जांपल एक में 5 है तो दूसरे में भी 5 होनी चाहिए। एंड इफ़ द कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल, अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं, मतलब ये है कि अगर फर्स्ट एंट्री में एक वेक्टर, फॉर एग्जांपल ये यू वेक्टर है और ये वेक्टर वी है, इसकी फ़र्स्ट एंट्री 1 है तो यहाँ पे भी इसकी फ़र्स्ट एंट्री 1 ही होना चाहिए, अदरवाइज़ ये वेक्टर इक्वल नहीं है। यहाँ पे देख लें 1 है, यहाँ पे पहले तो ये है कि सेम नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स है, एक में भी 3 कंपोनेंट्स है, दूसरे में भी 3 कंपोनेंट्स हैं। और इसमें फ़र्स्ट एंट्री देखें 1 है और इसमें फ़र्स्ट एंट्री 2 है, तो आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, पहली एंट्री पे ही ये कंडीशन वायलेट हो रही है। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल नहीं है, तो दैट्स वाई दीज वेक्टर्स आर नॉट इक्वल। तो वेक्टर्स तभी इक्वल होंगे जब, मतलब वो सेम वेक्टर अपने आप की इक्वल होता है। 1 2 3 इज इक्वल टू 1 2 3, नॉट 2 3 1 या 3 2 1 या इस तरह। और देन आपके पास है ज़ीरो वेक्टर। क्या होता है ज़ीरो वेक्टर में? आपके पास जैसे ये वेक्टर्स हैं, इसकी कुछ एंट्रीज़ हैं, तो जो ज़ीरो वेक्टर है इसको हम डिनोट यूजुअली ज़ीरो से करते हैं। ज़ीरो इक्वल्स टू दिस। अगर ये वेक्टर ज़ीरो वेक्टर आर एन को बिलोंग कर रहा है तो इसमें एन टपल्स ज़ीरो होंगे। ये एन टपल वाला, एन टपल्स, इसके सारे के सारे टपल ज़ीरो हैं, तो ये ज़ीरो वेक्टर बिलोंग कर रहा है आर एन को, एन स्पेस दिस आर एन को बिलोंग कर रहा है। अगर आपके पास 2 टपल्स हैं और फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ज़ीरो वेक्टर है जिसकी सारी की सारी एंट्री ज़ीरो हैं, तो ये ज़ीरो वेक्टर किसको बिलोंग कर रहा है? आर क्यूब को। और अगर आपके पास 2 टपल्स वाला, यहाँ पे अगर 7 9 की जगह 0 0 होता तो ये ज़ीरो वेक्टर बिलोंग कर रहा होता आर स्क्वायर को। सिमिलरली आपके पास ज़ीरो वेक्टर इन आर 5 किस तरह का होगा? उसकी 5 टपल्स होंगी, ज़ीरो, सारी की सारी एंट्री ज़ीरो होंगी, तो इसको हम डिनोट भी ज़ीरो से कहते हैं, इसको हम ज़ीरो वेक्टर भी कहते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल 1.1 में कुछ वेक्टर्स गिवन है, बस आपने बताना है कि कौन सी
एन स्पेस को बिलोंग कर रहे हैं, ये 2 स्पेस को बिलोंग कर रहा है, आर स्क्वायर को बिलोंग कर रहा है क्योंकि इसके 2 टपल्स हैं और इसकी एंट्रीज रियल नंबर्स हैं, ये दैट्स वाई ये बिलोंग कर रहा है R2 को। और सिमिलरली यहाँ पे इसकी 2 टपल्स हैं और रियल एंट्रीज हैं और ये भी 2 आर स्क्वायर को बिलोंग कर रहा है जिसे हम प्लेन भी कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ये 0 वेक्टर है, ये सारी एंट्री 0 हैं, लेकिन ये वेक्टर किसको बिलोंग कर रहा है, R³ को बिलोंग कर रहा है जिसको हम स्पेस भी कहते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे भी 3 टपल्स वाला वेक्टर है आपके पास, ये वेक्टर भी बिलोंग कर रहा है R³ को जिसे हम स्पेस कहते हैं। तो ये तो हो गया आपके पास वेक्टर्स किस तरह के होंगे। यूक्लिडियन स्पेस भी हम इसे Rn को कहते हैं, स्पेस भी कहते हैं। देन यहाँ पे एक वो है छोटी सी एग्जांपल है, एक्स वाई जी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, बहुत सिंपल सी है। सच दैट ये आपके पास इक्वल वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, ये इसके इक्वल है, गिवन है, तो हमने एक्स वाई जी की वैल्यूज़, तो आपको पता है इक्वल वेक्टर्स तभी होते हैं जब कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल होती हैं। तो फर्स्ट एंट्री इसके इक्वल ले लें, सेकंड एंट्री के इक्वल ले लें, थर्ड एंट्री के इक्वल ले लें। तो इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन में है कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल होंगे। हमें ये नहीं पता एक्स वाई की वैल्यूज़ क्या हैं। यहाँ पे जब हमने इक्वलिटी बाय इक्वल वेक्टर्स उसकी डेफिनेशन को देखते हुए यहाँ पे जब कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल की हैं तो यहाँ से एक्स वाई जी की आप इजीली वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 को जब आप सॉल्व करेंगे, जस्ट सिंपली ऐड इनको कर लें तो x की वैल्यू आ जाएगी। फिर उस किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लें, देन आपके पास यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 4। तो ये यहाँ पे आप पुट करके देख भी लें, x और y की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें तो ये देख लें आप ये इक्वल ही होंगे। x की वैल्यू क्या है आपके पास 3 है, y की वैल्यू -1 है, 3 माइनस +1 विच इज़ 4 इक्वल्स टू 4। देन आपके पास है कॉलम वेक्टर्स। कॉलम वेक्टर किस तरह का होता है मैंने आपको पहले भी बताया था कॉलम वेक्टर्स किस तरह के होते हैं। और कॉलम वेक्टर्स इज़ जस्ट लाइक कॉलम मैट्रिक्स, इसे हम कहते हैं। आपके पास एक मैट्रिक्स की तरह का ही होता है। अच्छा, वेक्टर्स की जो हम नोटेशन यूज़ करते हैं उसको पैरेंथेसिस में भी लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। हम यूजुअली पैरेंथेसिस में लिखते हैं जो स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं, तो इसलिए हम यूज़ टू है, अदरवाइज़ ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में भी लिखी जा सकते हैं। अच्छा, कॉलम वेक्टर्स में आपका हमेशा जो आर्डर होगा, ये जो ऐसी मैट्रिक्स है जिसे हम कॉलम वेक्टर भी कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं, ये कुछ इस तरह का वेक्टर है, इसका आर्डर हमेशा क्या होगा m/1, मतलब इसमें हमेशा एक ही कॉलम होगा, रोज़ जितनी मर्जी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे एक कॉलम वेक्टर है 1 2, अच्छा इसकी 2 टुपल्स हैं, 2 एंट्रीज हैं, 2 रोज़ हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये R² को बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट भी जो वेक्टर है वो R² को बिलोंग कर रहा है। इनको आप एज ए रो वेक्टर भी लिख सकते हैं, R² को बिलोंग कर रहा है, एज ए रो वेक्टर भी वेक्टर्स ही होते हैं और कॉलम वाइज भी हम कंसिडर करते हैं वेक्टर्स को। और देन ये भी आपके पास ऐसा कॉलम वेक्टर है या ऐसी कॉलम मैट्रिक्स है जिसका आर्डर 3/1 है, इसका 2/1 है, इसका भी 2/1 है, इसका भी 3/1 है। तो एंट्रीज आपके पास रियल नंबर्स हैं, R³ को ये बिलोंग कर रहे हैं, ये भी R³ को और ये R² को। तो कॉलम वेक्टर्स हमेशा आपके पास जिसे हम कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं उसका आर्डर हमेशा m/1 होता है। और रो वेक्टर का आपके पास हमेशा 1/n होता है, क्योंकि m हम यूजुअली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ को और n हम यूजुअली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। तो आपके पास रो वेक्टर या रो मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हो सकते हैं, बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं, लेकिन रो एक ही होगी, और कॉलम वेक्टर में आपके पास कॉलम एक ही होता है। तो एक दफ़ा मैंने ऑब्जेक्टिव में दे दिया था तो सबने गलत किया था और बहुत अफसोस की बात है। देन आपके पास वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ जाती है कि वेक्टर एडिशन कैसे होती है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। वेक्टर्स को ऐड करना बहुत इजी है, आप कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में ऐड करते हैं और स्केलर मल्टीप्लिकेशन चलो एग्जांपल से करते हैं। थ्योरीज में पहले मैं देखती हूँ कोई खास चीज़ है तो बस वही चीज़ें हैं, स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा, एग्जांपल 1.2 है आपके पास, 2 वेक्टर्स गिवन है, दोनों वेक्टर्स, अच्छा
एक बात याद रखिएगा, दोनों वेक्टर सेम स्पेस को ही बिलोंग करना चाहिए, तभी आप उनको ऐड कर सकते हैं। एक तो ये ज़रूरी है, ये ना हो आपके पास एक 3 टपल्स वाला वेक्टर हो और एक 2 टपल्स वाला वेक्टर हो और आप उनको ऐड करते हैं बैठ जाएँ, ऐसी एडिशन पॉसिबल नहीं होती। तो सेम स्पेस में से आप वेक्टर्स लेते हैं, जैसे यहाँ पे u और v जो दो वेक्टर्स हैं ये बिलोंग कर रहे हैं r³ को, दोनों वेक्टर्स r³ से हैं, स्पेस में से हैं, और इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे करना है, आपने कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड करनी है, 2 + 1 एंड 4 + -6 -5 + 9। याद रहे कि सम ऑफ वेक्टर से हमेशा वेक्टर ही आता है। ये MCQs बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें आप लोग गलतियाँ कर जाते हैं कि जैसे सम ऑफ वेक्टर आपके पास क्या रिज़ल्ट देता है, वेक्टर ही देता है, स्केलर नहीं देता, वो डॉट प्रोडक्ट स्केलर देता है। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड करके दरमियान में कॉमा उसी तरह छोड़ना है, तो बस एडिशन कर लें जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है। सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ जाती है जब भी आप, अच्छा स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि फ़लाँ स्पेस के वेक्टर से ही, बस एक स्केलर आप कोई भी रियल नंबर ले और यू कोई भी आपके पास वेक्टर हो, चाहे r³ को बिलोंग कर रहा हो, r5 को बिलोंग कर रहा हो, r10 को बिलोंग कर रहा हो। बस सिंपली स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है कि आपने उस स्केलर को इंडिविजुअली हर एक एंट्री या जिसको हम कंपोनेंट भी कहते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे 7u है, आपके पास u क्या है 2 4 -5, और 7 को हर इंडिविजुअली सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास एक वेक्टर आ गया। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर से भी आपके पास रिजल्ट वेक्टर आता है और वेक्टर एडिशन से भी वेक्टर ही आता है। सिमिलरली यहाँ पे भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन या नेगेटिव ऑफ v भी कह सकते हैं, -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन बोथ हो रही है, पहले ये स्केलर को मल्टीप्लाई किया हुआ है, देन जो रिजल्टिंग वेक्टर्स हैं उनको ऐड किया गया है। बहुत ईजी सा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ और चीज़ें हम आई थिंक डॉट प्रोडक्ट, चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये हम करेंगे, प्रैक्टिस करिएगा, छोटी छोटी आपसे मिस्टेक्स ना हो, इसलिए मैं ये रिपीट कर रही हूँ, रिवाइज़ कर रही हूँ। चलें, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।